मती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम मसीह के सच्चे चेले के मूल्यों और चुनावों पर यीशु की शिक्षा पर विचार कर रहे हैं। मती अध्याय 5 से 7 में महान पहाड़ी उपदेश शामिल है। यीशु पहाड़ की चोटी पर चेलों के एक समूह को इकट्ठा करते हैं। उन्हें पहाड़ के नीचे उपस्थित हताश लेकिन चाहत रखने वाले लोगों से और स्वार्थी लोगों से अलग करते हैं, जो परिवर्तन से अधिक चंगाई पाना चाहते हैं। इस पहले शिष्यता प्रशिक्षण में यीशु होने वाले चेलों को बताते हैं कि वे कैसे अपने आसपास पुकार रहे लोगों की समस्याओं के समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। समाधान बनने के लिए उनके चेलों को मती अध्याय 5 में बताए गए सही आचरण को धारण करने की आवश्यकता है। मती अध्याय 6 में यीशु चाहते हैं कि उनके चेले देने, प्रार्थना करने और उपवास रखने के आध्यात्मिक अनुशासनों का अभ्यास परमेश्वर पर लंबवत ध्यान रखते हुए करें, ना कि क्षैतिज ध्यान रखते हुए करें कि मनुष्यों द्वारा देखे और सम्मानित किए जाएं। उन्हें इन अनुशासनों का अभ्यास परमेश्वर की दृष्टि में करना चाहिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं। आज के पाठ में हम देखेंगे कि कैसे यीशु अपने महान उपदेश को समाप्त करते हैं। मती अध्याय 7 पर जाने से पहले आइए मती अध्याय 6 के अंतिम भाग पर विचार करें, जो कि मूल्यों पर एक अनोखा अध्ययन है। यीशु समझाते हैं कि परमेश्वर के मूल्य हमारे जीवन में सबसे अच्छी तरह से तब दिखाई देते हैं जब हम मती अध्याय 6:33 में दी गई आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के राज्य को और उनकी धार्मिकता को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो ना केवल हमारे मूल्य सही होते हैं, बल्कि हमारी आवश्यकताएं भी परमेश्वर के समय में पूरी की जाती हैं। यीशु यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि यदि हमने वास्तव में परमेश्वर के मूल्यों को धारण किया है या नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके मूल्य किस प्रकार हैं, तो वे कहते हैं इन प्रश्नों पर विचार करो। आपका व्यवहार कैसा है? आप कैसा सोचते हैं? आप किस बारे में व्याकुल रहते हैं? आपको किस बात की चिंता रहती है? आपकी गतिविधियां कैसी हैं? आप अधिकतर समय क्या करते हैं? आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? आप किस बात के लिए परिश्रम कर रहे हैं? आपकी निष्ठा क्या है? दिन समाप्त होने पर आप किसकी सेवा करते हैं? अंत में इस जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? यह आपका सबसे पहला मूल्य होना चाहिए। पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करना। जब आप उसे महत्व देने लगते हैं जिसे परमेश्वर महत्व देते हैं, तब सब कुछ सही होने लगता है। आइए अब हम मती अध्याय 7 का अपना अध्ययन शुरू करें। मती 7:1-5 में यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मती अध्याय 7 में यीशु प्रथम शिष्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यीशु यहाँ कह रहे हैं कि अपने भीतर देखने के लिए वचनबद्ध बने। भीतर देखें, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन को स्वयं परखें। यीशु ने अपना उपदेश धन्य वचन की शिक्षा से शुरू किया था, और उन्होंने दूसरों के प्रति हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सावधान रहने का आह्वान करते हुए अपनी शिक्षा समाप्त की। यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं कि दूसरों पर दोष लगाने या उनका न्याय करने से पहले उन्हें अपने आचरण और कार्यों को देखना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यीशु पूछते हैं, तुम इस धारणा के साथ जीवन में क्यों चल रहे हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों की आंखों में धूल के तिनके को ढूंढना है, जबकि तुम्हारी अपनी ही आंख में लट्ठा फंसा हुआ है? यह एक मूर्ख छवि है। कोई व्यक्ति दूसरे की आंखों का निरीक्षण बारीकी से कर रहा है, जबकि उसकी अपनी आंख में एक पूरा लट्ठा फंसा पड़ा है। मुझे लगता है कि यह तस्वीर दिखाती है कि यीशु मजाकिया स्वभाव के हैं। ऐसे लोग वास्तव में होते हैं जो इस मजेदार रूपक में बिल्कुल सही बैठते हैं। वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर दूसरों की निंदा करते हैं, जबकि वे खुद उलझे हुए होते हैं। यीशु इन लोगों से 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला, वे पूछते हैं तुम इतने आलोचनात्मक क्यों हो, और दूसरा वे पूछते हैं तुम दूसरों की मदद करने में प्रभावी होने की अपेक्षा कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी अपनी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। यीशु के अगले शब्द कोई हास्य नहीं दिखाते हैं। वे कहते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले और तब तू अपने भाई की आंख से तिनका निकालने के लिए साफ साफ देख सकेगा।
मत्ती 7:5 जब संबंधों से जुड़ी समस्याओं की बात आती है तो मसीह का चेला हमेशा पहले अपने भीतर देखता है। हमें परमेश्वर को हमारा जीवन संभालने देना चाहिए इससे पहले कि हम दूसरों की मदद करें। अब स्पष्ट कहा जाए तो इस भाग में यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि हमें कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, ना ही यह कि हमें दोष लगाने के पहले सबसे अच्छा होना चाहिए। यह भाग दोष ना लगाओ से शुरू होता है और बहुत से लोग वहीं रुकना पसंद करते हैं। जिन लोगों को अपने पाप से सामना कराया जाता है वे अक्सर कहते हैं बाइबल कहती है दोष ना लगाओ। हालांकि उन्हें मत्ती अध्याय 7 1-5 का पूरा संदर्भ पढ़ना चाहिए। यीशु अवश्य कहते हैं कि दोष ना लगाओ, लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि पहले स्वयं को जांच लो और उस लट्ठे को अपनी आंखों से हटा लो। अपनी समस्या को स्वयं हल करो और तब आप दूसरों का दोष बताने और उनकी समस्याओं में उनकी सहायता करने के लिए सही रूप से देख सकेंगे। समस्या निर्णय नहीं है बल्कि निर्णयात्मकता है। हमें ऐसे आलोचनाओं की ज़रूरत है जो सही हैं, जो सही भावना से की गई हैं और जिनका अंतिम उद्देश्य सही है। क्या आप अपने भीतर देखने का वचन देंगे? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह से अपने भाई की आंख में धूल के तिनके के प्रति उत्तेजित होने से पहले अपनी ही आंख से लट्ठा निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे? आगे बढ़ते हुए मत्ती अध्याय 7:7-11 में यीशु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यीशु अपने होने वाले चेलों से कहते हैं परमेश्वर की ओर देखने की प्रतिज्ञा करो। हमें अपने भीतर देखने के लिए चुनौती दी गई थी और अब यीशु हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए और लगन के साथ ऐसा करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। यीशु अपने चेलों को चुनौती दे रहे हैं कि वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते समय लगातार मांगते रहें, लगन से खोजते रहें और निरंतर खटखटाते रहें। जैसे जैसे चेले इसका अभ्यास करते हैं यीशु उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है अंत में वह खुद को एक खुले दरवाजे के सामने खड़ा पाता है। यीशु अपने चेलों से कहते हैं तुम मेरे समाधान का हिस्सा तब तक नहीं बनोगे जब तक तुम ऊपर देखने के लिए वचनबद्ध नहीं होते, लगातार परमेश्वर की ओर देखने और उनके अनुग्रह और दया को पाने के लिए। मत्ती अध्याय 7:12 में हम यीशु को तीसरी दिशा में अपना निर्णय देते हुए सुनते हैं। यीशु कहते हैं अब चारों ओर देखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ। यहीं पर यीशु हमें अपनी सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा बस यह है हर बात में इसलिए लोगों के साथ वैसा व्यवहार रखो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हम इसे सुनहरा सिद्धांत कहते हैं। यदि हम इस गहन सिद्धांत का अनुभव वास्तव में करते हैं तो यह संबंधों से जुड़ी हमारी लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपने साथ कैसा आचरण पाना चाहते हैं यदि आप उनकी जगह पर होते। अपराधी बिना सजा के छूट जाना चाहेंगे, किशोर कोई नियम या सीमा नहीं चाहेंगे, अजनबी चाहेंगे कि आप उन्हें अपना सारा सामान दे दें, बेघर चाहेंगे कि आप उन्हें उनके तरीकों को बदलने के लिए कहे बिना जीवन भर उनका साथ देते रहें। सुनहरे सिद्धांत का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दूसरों के लिए उसी तरह की प्रेमपूर्ण चिंता व्यक्त करनी चाहिए जिसे वह अपने प्रति दिखाता है और चाहता है कि दूसरे उसे दिखाएं। हालांकि कई बार लोग इसके बारे में मूर्ख होते हैं और सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। लोग अपने बारे में बहुत चिंता करते हैं, वे बहुत ज़्यादा समय अपने हितों की चाह में बिताते हैं। सुनहरा सिद्धांत कहता है वह मानसिक और शारीरिक शक्ति जो आप अपनी भलाई की चाह में लगाते हैं, हाँ, उसे अपने आसपास के लोगों के लिए भी लगाएं। अब आइए देखें कि यीशु इस उपदेश के सुनने वालों को शिक्षा का प्रत्युत्तर देने के लिए कैसे बुलाते हैं। यह सिखाने के बाद यीशु अपने सुनने वालों से प्रत्युत्तर चाहते हैं। यीशु अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके सुनने वाले चारों ओर देखने का वचन दें। यीशु ने पहला शिष्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम एक चुनौती देकर शुरू किया। तुम कहाँ हो? क्या तुम पहाड़ के निचले भाग के लोगों की तरह समस्या का हिस्सा हो या तुम मेरे साथ खड़े हुए पहाड़ की चोटी पर समाधान का हिस्सा हो?
अब जब आप यीशु के पहाड़ी उपदेश के अंत में पहुंचते हैं, तब आप इसी प्रकार की एक और चुनौती सुनते हैं, तुम कहाँ हो। इस बार हालांकि यह अलग है। इस बार यीशु कह रहे हैं, चेले के रूप में तुम कहाँ हो, तुम किस तरह के चेले हो। 3 सुंदर कथनों में यीशु अपनी शिक्षा को एक अंतिम चुनौती पर लाते हैं। सबसे पहले यीशु अपने चेलों को यह कहकर चुनौती देते हैं कि चेले 2 प्रकार के होते हैं, बहुत और कुछ। बहुत सोचते हैं कि मसीही जीवन एक आसान मार्ग है जिस तक चौड़े फाटक से पहुंचा जा सकता है। केवल कुछ ही जानते हैं कि नमक और रोशनी बनने के लिए एक अनुशासित और कठिन मार्ग से होकर जाने की आवश्यकता होती है, जो सकरे फाटक से होकर जाता है। आप कौन से हैं? दूसरा, यीशु कहते हैं झूठे चेले होते हैं और सच्चे चेले भी होते हैं। भेड़ों के भेष में भेड़िए होते हैं जो झुंड के समान दिखते हैं, और गेहूं के खेत में जंगली पौधे होते हैं जो स्वस्थ पौधों के समान दिखते हैं। इसलिए यीशु अपने चेलों को यह चुनौती देते हैं, सावधान रहो और अपने आप को जांचो तुम कौन हो। अंत में यीशु कहते हैं ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यह कहते हैं कि वे चेले हैं, और फिर वे हैं जो वास्तव में चेले के रूप में जीते हैं। यीशु मत्ती अध्याय 7, 22 और 23 में कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या आप केवल मसीह के चेले होने की बात करते हैं, या आप वास्तव में वैसा जीवन प्रतिदिन जीते हैं? वो हमारे लिए चुनौती है। यीशु इस महान दृष्टांत के साथ पहाड़ की चोटी पर अपनी शिक्षा समाप्त करते हैं। मत्ती अध्याय 7, 24 से 27 में यीशु जो कहते हैं उसे हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं, जीवन यही है, अगल बगल खड़े 2 घर, दोनों से टकराता तूफान। एक तूफान में गिर रहा है, दूसरा नहीं गिरता। अब यीशु यहाँ क्या समझा रहे हैं? यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा को सुनकर उसे मानते हो तो उस घर के समान हो जो ढहता नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान में सुरक्षित रहती है। यदि तुम मेरी शिक्षा को सुनते हो और उस पर नहीं चलते तो तुम उस घर के समान हो जो बालू पर बना है, जिसकी नींव ही नहीं है, और इसलिए वह तूफानों के कारण ढह जाता है। एक आखिरी बार यीशु फिर अपने चेलों को इस सवाल के साथ चुनौती देते हैं, तुम किस प्रकार के चेले बनोगे? पहाड़ी उपदेश के अंतिम अध्याय का अध्ययन करते समय अपने आप से पूछें, क्या मैंने सच में अपने भीतर देखने और अपनी आंख से उस लट्ठे को बाहर निकालने का वचन लिया है? क्या मैंने ऊपर देखने और तब तक मांगने, ढूंढने और खटखटाने का वचन लिया है जब तक मैं परमेश्वर तक नहीं पहुंच जाता हूं? क्या मैंने वास्तव में अपने चारों ओर देखने और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का वचन लिया है जैसा मैं चाहता हूं कि मेरे साथ किया जाए? क्या मैं बहुतों में से एक हूं या कुछ में से एक हूं? क्या मैं झूठों में से एक हूं या सच्चों में से? क्या मैं उनमें से एक हूं जो सिर्फ एक चेला होने का दावा करता है, या मैं वह हूं जो प्रतिदिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की इच्छा रखता है? इन प्रश्नों के साथ अपने आप को जांचें। मसीह के चेले के रूप में जीने के लिए प्रभु के अनुग्रह को खोजें जो संसार की समस्याओं के लिए यीशु के समाधान को लाता है। एक अति जरूरतमंद संसार में नमक और रोशनी बने।